एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग है इन तीनों कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। हमारी एक ही मांग है, एमएसपी पर विधिक कानून बने, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्ण लागू हो और कृषि कानून वापस हो। जब तक नहीं होंगे, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो जू के तू अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। खेती कानूਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ खेती कानून रद्द करन दी मांग की गई है। इस मौके उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को मेठ विच बड़े पद्धर ते महापंचायत भी की जाएगी। आज पश्चिमी किसान नेता दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में इन तीनों काले कानूनों के ऊपर चर्चा करने के लिए आए। तीनों कानूनों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई। मेरे ऊपर रख दो, मेरे ऊपर रख दो। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा है, लेकिन अभी तक वो एक भी यार ये सारे कैमरे हटाओ, मैं ठेल दूंगा सर, बता दे रहा हूं। में नाकाम रही है। उल्टे मेरे को माइक लग रहा है। किसानों के लिए डेथ वारंट है। अगर ये तीनों कानून पास हो जाए, जब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, सबका किसी का तो देश के माइक लग रहा है मेरे को। क्या करूं यार, रिलैक्स भाई, किसानों की जो किसानी है वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और हमारे देश का किसान अपने ही खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। तो आज सब लोगों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग की कि इन तीनों कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और एमएसपी इतना पीछे पता नहीं सभी 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी दी जाए। पता नहीं क्या कर रहे थे इतनी देर। और एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू की जाए। ये सब लोगों की मांग है। 28 तारीख को मेरठ में बहुत बड़ी किसान महापंचायत है और उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होंगे और उसके अंदर भी किसान महापंचायत के अंदर भी इन तीनों कानूनों के ऊपर चर्चा की जाएगी और इनको वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से अपील की जाएगी। आप ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ खेती कानून रद्द ना होने तक इसी तरह जारी रहेगा। इस मौके किसानों ने मांग की कि केंद्र सरकार एमएसपी ते कानूनी गारंटी दे के स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने जहां कुछ नहीं हो पा रहा है, अब तो मेरी केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कीले ठुकवा दी, बैरिकेड लगवा दिए। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की सब पूरी चौधराहट सभी जाति धर्म संप्रदाय की दीवार को तोड़कर किसान बनके आज विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी ने बुलाने का काम किया और वो आतिथ्य दिया है जो सुदामा को श्री कृष्ण ने दिया था। और हमारी एक ही मांग है, एमएसपी पर विधिक कानून बने, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्ण लागू हो और कृषि कानून वापस हो। जब तक नहीं होंगे, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो जू के तू अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और हम पंचायतों के और गांव-गांव जाने के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और निश्चित ही विजय किसानों की होगी। किसान की तो अपनी फसल के दाम को बेचने की लड़ाई है, लेकिन पूरे देश की खाने की लड़ाई होगी। इस रोटी को तिजोरी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमारे यहाँ आज सभी खापों के चौधरी, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोहित जाखड़ है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जाट महासंघ। आप चौधरी श्याम सिंह गठवाड़ा खाप के थम्बा चौधरी शामली से हैं। बोलिए सर, बोलिए।
बोलिए सर, बोलिए। आज हम जो आए थे माननीय मुख्यमंत्री के कुछ पास भी हो रहा है? इन्होंने बहुत सम्मान दिया। जो हमने सुना था वो उनमें आज पाया गया। हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जो हमारा किसान 90 दिन से बॉर्डर पर बैठा है, उसी के संदर्भ में जो भी मांगी गई थी उसे लेकर रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम वापस घर नहीं जाएंगे। किसानों की लड़ाई में इन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है। हम इनके कृतज्ञ हैं। 28 तारीख में भी इन्होंने लंबे समय से आप बाबा श्यामल के पड़पोते हैं। बाबा श्यामल के पड़पोते हैं, देश खाप के चौधरी यशपाल। बताइए सर। हाँ, इंडियन कर देगा। सीएम साहब से मिले यहाँ पे, जो इन्होंने हमारा 28 तारीख में सहयोग किया था, उसका धन्यवाद किया। और आगे की जो रणनीति बनाई, जो हमारे धरना चल रहा है, जब तक इसकी मांग पूरी नहीं होगी, सीएम साहब हमारा इन्होंने आश्वासन दिया सहयोग करते रहेंगे और हम भी यहाँ से हटकर जाएंगे। लंबे समय से किसानों और सरकार के बीच कोई बैठक नहीं हुई, किस तरह से आप देखते हैं? आपको लगता है कि गैप आ गया? केंद्र सरकार ने बैठकें करनी बंद कर दी है, क्योंकि समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। किसानों के साथ उनको बातचीत करनी चाहिए और केंद्र सरकार को अड़ना नहीं चाहिए कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों की मांग है वो कानून वापस लेने की। हमारे देश के किसानों की अगर कोई सरकार नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਲੇਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2000 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਮਸਟੈਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਫਿਰ ਮੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਗੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ।